नमस्कार। एक बार फिर से आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि मेरे पिछले वीडियोस जो मैंने पोस्ट किए वो आपने देखे होंगे, आपको पसंद आए होंगे। आज के इस वीडियो में हम कुछ नई चीज़ों पे बात करेंगे। जो एक्सपेंसेस है, चाहे रेंट हो या वेजेस हो या दूसरे एक्सपेंसेस, उसकी एंट्री हालांकि हम पहले भी करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कैसे एंट्री की जाती है वो, और कुछ जो डिस्काउंट नहीं लिखा होता है, अंडरस्टूड समझना पड़ता है उस डिस्काउंट को कि वो डिस्काउंट है या क्या है। इन सब चीज़ों पे आज का हमारा क्वेश्चन डिपेंड करता है। तो आइए चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा क्वेश्चन है, पहले उसको पढ़ लेते हैं। कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, या चाहे एग्जाम हो चाहे आप वैसे सॉल्व कर रहे हो, उसको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। पास जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मेसर्स युवराज एंड कंपनी, युवराज एंड कंपनी की बुक्स में जनरल एंट्री आपको पास करना है। 2017 जुलाई 1 को रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया, कमेंस बिजनेस विद केस 20,000। जुलाई 10 अमर से 10% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा, माल गुड्स परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। कितने का कीमत क्या है उसकी? 3,000। इसके बाद 15 जुलाई को गुड्स सोल्ड टू बिहारी एट 8% ट्रेड डिस्काउंट ₹2,000। 2,000 रुपए का माल का 8% व्यापारिक छूट पर बेचा। बिहारी ने पूर्ण भुगतान में नगद दिए 1,800 रुपए नगद दिए। 1,800 रुपए उसने चुकाया हमको, नगद कैश दिए। रितेश ने 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर, रितेश से 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर माल खरीदा। 10% ट्रेड डिस्काउंट और 2% सीडी कैश डिस्काउंट पे माल परचेस किया। कितने का? 4,000 का। ये हमको निकालना है। तो इसके अलावा वेतन का भुगतान किया और किराया चुकाया और मजदूरी चुकाई। ये 3 चीजें खर्च है। तो इनकी एंट्री कैसे करना है, क्या करना है, आइए हम हमारी स्लाइड पे चलते हैं। अब हमारा नियम सबसे पहले जुलाई 1, ठीक। यहाँ इसका साइन, रुपीस का साइन। अब पहली एंट्री क्या है? रोकड़ से व्यापार प्रारंभ किया। तो आप करते आ रहे हैं कंटिन्यू ये एंट्री, तो बहुत ज्यादा इसको समझाऊंगा नहीं, है ना। तो कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सॉरी, started business with case। कितने? 20,000 पे ये बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। ये हो गया, ये एक एंट्री हमारी खत्म हो गई। बहुत सीधी सिंपल एंट्री थी, इसलिए मैंने ज्यादा इसको समझाने की कोशिश नहीं की। फिर जुलाई 10 को, जुलाई 10, अमर से 10% व्यापारिक छूट पर माल खरीदा। सबसे पहले कैलकुलेशन, कितने का माल? 3,000 का। तो 3,000 कितने परसेंट? 10%। कैलकुलेशन करना जरूरी है, इनटू 100। तो ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया? 300। अब वैल्यू, माल की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000 माइनस 300, तो माल की वैल्यू हो गई 2,700। ये कैलकुलेशन करना जरूरी है, ठीक है। तो अब क्या किया? माल परचेज किया अमर से। तो एंट्री जो आएगी, परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि व्यापार में माल आ रहा है। टू, देने वाला कौन है? अमर। देने वाला कौन है? अमर। अब अमर क्यों लिखा? क्योंकि इसका नाम दिया है और कहीं ये नहीं लिखा कि कैश पेमेंट पे खरीदा, तो इसलिए हम मानेंगे उधार खरीदा। तो देने वाला अमर। कितना?
27,000, 27,000 रुपए, ठीक है। गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, ठीक, गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, इतना लिखेंगे चलेगा, हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इस कॉलम का टोटल कर लेते हैं ताकि हमको बाद में आसानी हो इसको टोटल करने में। तो 22,700 ये हमारे इस पेज का टोटल है। आपको हर पेज पे टोटल नहीं करना, आपको क्वेश्चन एंड में टोटल करना है, जो मैं करूंगा। फिर बिहारी को 8% गुड सोल्ड टू बिहारी एट 8% ट्रेड डिस्काउंट। बिहारी को माल बेचा है 8% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन, कितने का माल है, 2,000 रुपए इंटू 8%, 160 रुपए, 160। तो 2000 माइनस 160, उसकी कीमत होगी 1840, 1840 रुपए, ठीक है, 1840 रुपए। तो डेट क्या है, 15 जुलाई। क्या डेट है, जुलाई 15। माल क्या करा है, बेचा है। किसको बेचा, बिहारी को। बिहारी, पाने वाला कौन हो गया, बिहारी। पाने वाले को डेबिट करे, और क्या जा रहा है, माल जा रहा है। तो माल को हम क्या लिखते हैं, टू सेल्स अकाउंट। कितनी कीमत निकाली थी हमने, 1840 रुपए, 1840, 1840, 1840। गुड्स सोल्ड ऑन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पर माल बेचा। इसके आगे हम लिख सकते हैं टू बिहारी। इसके आगे और लिख सकते हैं 8 ट्रेड डिस्काउंट, टीडी, ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, ये हो गया। अब बिहारी ने पूर्ण भुगतान में 1800 रुपए दिए। तो देखिए 1840 का माल था जो बिहारी को हमने बेचा था, और उसने 1800 रुपए हमको दिए। इसका मतलब 40 रुपए नहीं दिए। अब नहीं दिए और यहाँ लिख रहे पूर्ण भुगतान, इस शब्द का ध्यान रखना। कंप्लीट, फुल सेटलमेंट, ये फुल सेटलमेंट में यानी इसके बाद ये पैसे हमको नहीं देगा। तो इसका मतलब ये 40 रुपीज क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। अब चूंकि हमको 1840 रुपए लेना थे, लेकिन मिले कितने, 1800 रुपए। इसका मतलब 40 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमारा खर्चा है या हमारा हानि है। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो सबसे पहले जुलाई 20। अब क्या दिया, पूर्ण भुगतान। तो हमारे पास क्या है, पैसा आया, कैश अकाउंट डेबिट। अब हानि है तो हानि, हमेशा खर्चे या हानि डेबिट करते हैं। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिहारी, टू बिहारी। अब देखिए बिहारी से कितना लेना था हमको, 1800 रुपए। कितना लेना था, 1800 रुपए। बिहारी ने दिए कितने, सॉरी 1840 रुपए, 1840 रुपए लेना है। तो बिहारी ने दिए कितने हमको, 1800, 1800 रुपए। तो 40 रुपीज का इसको हमने डिस्काउंट दे दिया, 40 रुपीज का इसको हमने डिस्काउंट दे दिया। तो हम क्या लिखेंगे, नरेशन क्या होगी हमारी, केस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट allowed, केस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट allowed, केस रिसीव्ड एंड डिस्काउंट allowed, ठीक है। कितना, 840। अब इसका टोटल कर देते हैं, तो 3680,
3680 ये इस पेज का टोटल है। ठीक है, मैं मेरी सुविधा के लिए इसका टोटल करता हुआ चल रहा हूँ। अगली एंट्री, रितेश से 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर माल खरीदा। कब? जुलाई 25 को रितेश से खरीदा है। तो अब देखिए एक ही दिन सौदा हो रहा है, इसका मतलब पेमेंट कर दिया। ठीक है, अगर ये यहाँ देखो सीधी सी बात है, 10% व्यापारिक कटौती और 2% नगद कटौती पर माल खरीदा। नगद कटौती ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और कहीं ये नहीं लिखा कि बाद में कहीं पेमेंट करा या लिया। इसका मतलब मान लेंगे कि यहाँ आज पेमेंट हो गया है, यहाँ पेमेंट हो गया है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन 4000, सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? ट्रेड डिस्काउंट इनटू ट्रेड डिस्काउंट। कितना हो गया? 100। तो टीडी इज इक्वल टू 400। अब 4000 में से स्टेप ध्यान रखना है, 4000 माइनस 400, तो ये हो गया 360। ये क्या हो गया? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू हो गई कितने? माल, सॉरी परचेज वैल्यू। क्या हो गया ये? परचेज वैल्यू, है ना, 36। अब 2% सीडी पर, तो 3600 का 2%, 2% और निकालेंगे सीडी। ₹72। ये हो गया कैश डिस्काउंट। आइए अब एंट्री पे चलते हैं हमारा। अब माल खरीदा है, ठीक है, सबसे पहले परचेसेस अकाउंट डेबिट। माल कितने खरीदा? परचेस वैल्यू क्या निकाली हमने? ये 3600। तो डेबिट में 3600 कर लेंगे। 2 पेमेंट किया कैश अकाउंट, और 2 हमको डिस्काउंट भी मिला है, तो हमारी इनकम है डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, 72 रुपीज 36 में से माइनस कर देंगे। तो अलग से यहाँ लिख देता हूं मैं, सॉरी, 36 माइनस 72 कितना हो जाएगा? 3528। ये हमारा पेमेंट। ठीक है, हमने उसको पेमेंट करा, तो क्या लिखेंगे? 3528। तो डिस्काउंट कितना हो गया? 72। तो दोनों 3600 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, माल खरीदा और डिस्काउंट मिला, ये हमारी एंट्री होगी। या फिर इसको एक नरेशन और लिख सकते हैं, एक भी एक नरेशन हो सकती है। गुड्स परचेस्ड एट 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है ये आपकी बुक्स में डिपेंड करता है, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, तो अब इस पेज का टोटल तो 3600 ही है। तो हम नए पेज पे आ जाते हैं हमारे। अब जुलाई 31 को, जुलाई 30, वेतन का भुगतान किया, पेड सैलरी 200, किराया चुकाया, पेड रेंट 150 और मजदूरी चुकाई 50। तो चूंकि ये एंट्री एक ही दिन के, सब एक ही दिन के खर्चे हैं, इसलिए हम एक ही एंट्री कंपाउंड एंट्री करेंगे, क्योंकि ये सारे खर्चे, ये तीनों जो क्या है खर्चे हैं, एक्सपेंसेस। क्या होता है? एक्सपेंसेस। तो इसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने सैलरी अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, किराया दिया रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट, मजदूरी चुकाई
वेजेस अकाउंट डेबिट। अब चुकाई तो ये तो खर्चे हो गए, लेकिन क्या दिया इनके बदले में? जा क्या रहा है हमारे पास से? कैश। क्या जा रहा है? कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट जा रहा है। तो कितना कितना है देख लेते हैं। ये था 200, ये था 150 और ये था 50। इनका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहां लिखेंगे नरेशन एक्सपेंसेस पेड इन कैश। ठीक है, नगद पेमेंट किया खर्चों का, एक्सपेंस पेड इन कैश। ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमारा टोटल, अब हमारा टोटल तो यहाँ नहीं करें, यहाँ भी लाइन खींच देंगे हम और यहाँ भी लाइन खींच देंगे। अब ऊपर चलते हैं हम, क्या आता है टोटल देखते हैं। 22,700, 22,700 रुपये। ठीक है, प्लस 3,680 रुपये। ₹300, उसके बाद 400 रुपये तो जोड़ लेते हैं। 22,600 रुपये, 3,680 रुपये, 3,600 रुपये और 400 रुपये। ये टोटल हो गया। 0 0 6 4 10, सॉरी ये 80 हो जाएगा। 80 हो गया। और टू 9,380, 29। अच्छा सॉरी, 30,380, 30,380, 30,380। ये हमारा टोटल हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन खत्म होता है। एंड तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दिए ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। थैंक यू अगेन।